कि मैं लिप देता हूँ स्टेज पे और सारे गाने डब किए हुए +1 किए हुए हैं। अचानक इस्माइल जी बोले नहीं, चलती ट्रेन में कैसे चढ़ेगा, क्योंकि हमारे और भी बच्चे जो ऑडिशन दे के आए हैं इतने दूर तक। लास्ट में जो अक्षय कुमार जब मेरा नाम निकाला ना कि दुनिया की वॉइस है। Hello, I'm Shubham and I welcome you to the very first episode of The Anak Show. The sole purpose of this show is to put a clear Anak on the lives of our guests and the truth of the industry. And to kick off this incredible journey, we have a champion with us, a musical champion who has lived the ultimate dream of every child in this country. We are talking about Onik Dhar. Onik, welcome to the very first episode of The Anak Show. How are you? I'm very fine, Shubham. Thank you very much. You don't know that how much happy I am because I have known you since quite long now, and I'm very much affectionate towards you, like my brother. So I have known that you have wanted to put up a Anak show, like talking to people, talking to guests, and I'm very happy that I could be the very first guest in your show, and I pray that your show, reaches millions of hearts through the social media, and you get most of the love and warmth and blessings from all of them, because without blessings nothing is possible. So thank you very much once again for having me here, and I'm very good, I'm very fine in music, with my family, doing my work, and sometimes chilling with all of you whenever I'm here in Mumbai. So thank you guys for coming down to my home, and let's have a rocking episode, the very first inaugural episode of the Anak show. So, Onik, what was the controversy which was linked with you when you entered Saregamapa? कंट्रोवर्सी तो हुई थी एक, जब मैं एंट्री ले रहा था शो में, क्योंकि मुझे और जी मराठी का जो विनर था, हम दोनों को डायरेक्ट एंट्री मिली थी वहाँ पे एज अ फाइनलिस्ट इन 2007 सारेगामापा. सो इस्माइल जी वॉज वन ऑफ द मेंटर्स. जो मेरी पहली जो परफॉर्मेंस थी, तब आप मैं प्यार कर गए, तब आप मैं प्यार कर गए पछताया, ये वाला. एंड आई जस्ट rocked the performance, and the stage on fire, set the stage on fire. और हिमेश जी was just jumping, rap वैप सब किया था. Okay. Just move it, everybody in the party just move it, ये सब करके मैं एकदम टोपी वोपी डाल के एकदम हिप हॉप स्टार की तरह एंट्री ली थी एक. जबकि मुझे उतना भी एक्सपीरियंस नहीं था, कैसे हुआ भगवान ही जाने, लेकिन हुआ था. और हिमेश जी वॉज लाइक कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये चाहिए. सनी देओल एंड अनिल सिंह जी, आई थिंक हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ गदार, वो लोग आए थे एज गेस्ट्स, एंड दे वर सपोज टू डू द लॉटरी कि मैं किसके घराने में जा रहा हूँ. वो घराने होते थे ना, रॉक घराना, यलगार घराना, ये सब. तो हिमेश जी वॉज लाइक कि लॉटरी भाड़ में जाए, मुझे होने की चाहिए. और लॉटरी का कार्ड वो सनी देओल जी ऐसे निकाला, क्यू कार्ड, तो उसमें मेरा रॉक घराना निकला. Okay. And Himesh ji was like standing on the chair and jumping in the air. अचानक इस्माइल जी बोले नहीं, चलती ट्रेन में कैसे चढ़ेगा, क्योंकि हमारे और भी बच्चे जो ऑडिशन दे के आए हैं इतने दूर तक. मैं तो यार, मेरे तो कान वान लाल हो गया. मैं सोचा कि इस मुकाम पे आगे अगर मुझे वापस जाना पड़ा तो हर एक चीज़ ना, ये मेरी लाइफ में आज भी होता है भाई राज, हर एक अच्छी चीज़, आई हैव फेस्ड lot of obstructions बीच में, and I've jumped like the hurdle race and I've crossed the finishing line. ये आज भी होता है मेरे साथ. अजीब है, ये मेरे कुंडली का कुछ चक्कर है इसमें, कि कोई भी चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिली. कोई भी चीज़, छोटी बड़ी जो भी हो, वो आपके नज़रिया है क्या है, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे पास आई है ना, आफ्टर लॉट ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज आई नेवर गेव होप. तो फिर हिमेश जी, वो लोग, विशाल शेखर भी थे, बप्पीदा थे, सब लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि नहीं, अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है तो इनकी क्या गलती है. उस हिसाब से उनको थोड़ा दया लगा, उनको लगा कि हाँ चलो ठीक है, बच्चे आ गए, अच्छे गा रहे. एंड बाद में ही बिकेम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ माइन, आई विल से. एंड इस्माइल जी शो में तो कुछ 7 बार तो बोल चुके हैं कि मालिक करे तो विनर बन जाए, मालिक करे तो विनर बन जाए, अल्लाह करे तो विनर बन जाए. And you ultimately won. या लेकिन मेरे जीतने के बाद फिर से वो कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया कि भाई वोट्स का कुछ झोल हुआ है,
राजा को जीतना चाहिए था, अमानत को जीतना चाहिए था, ऑनिक कैसे जीता. एक्चुअली क्या हुआ, जब फाइनल मोमेंट था ना, अपना फिनाले हुआ था इधर ही अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में. Okay. 30,000 लोग और सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा थे दूसरों के मेरे मुकाबले से कम, क्योंकि मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ. यहाँ का कोई तो कनेक्शन है नहीं कि मेरे लिए 100 बंदे आके चिल्लाएंगे. जितने भी थे लेकिन उनके कुछ ज़्यादा ही थे जो मेरे कंपटीटर्स थे फिनालिस्ट में, फाइनल में. तो क्या हुआ कि जब मैं जा रहा था ना स्टेज पे, आदित्य नारायण वॉज द होस्ट एंड ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ ब्रदर ऑफ माइंड. टिल नाउ आई एम इन टच विथ हिम एंड हिज फादर उदित जी लव्स मी वेरी मच एंड द एंटायर फैमिली. आदित्य मुझे बोला कि धर साहब, वो धर साहब बोलता था मुझे, धर साहब तू थर्ड हो गया. इमेजिन आई जस्ट चेंज द कॉस्ट्यूम एंड आई एम जस्ट गेटिंग माई शर्ट एंड द टाई एंड द फिनाले वाला जो कोट होता है ना, ग्रैंड फिनाल ब्लैक कोट एकदम, जो भी फॉर्मल अवार्ड लेना है, बैक स्टेज में ही चेंज कर रहा हूँ कपड़े, और तब वो आके मुझे ये सब बोल रहा है. मेरा तो यार मुझे लग रहा है कि मुझे अभी हॉस्पिटल में डाल दो. आई कांट टेक दिस प्रेशर, आई कांट टेक दिस हीट एनी मोर, टेक मी समवेयर एल्स. इतना सा मुंह हो गया था. मैं आज भी फिनाले देखता हूँ कई कबार, इतना सा मेरा मुंह हो गया था, शक्ल देखने लायक थी. लेकिन हिमेश जी को मैं देखा ऐसे बाल सेट कर रहे, टोपी पहन के, तब वो टोपी पहनता था, और मेरे तरफ ऐसे ऐसे आंख मार रहे. मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है. मैं स्टेज पे गया, सब लोग आए अपने अपने गुरुओं के साथ. मैं था हिमेश जी के बगल में, राजा आया अपना विशाल शेखर के साथ, अमानत था इस्माइल जी के साथ. हम लोग तीनों खड़े हैं. बप्पीदा भी आए क्योंकि ही इज़ अ बिग मेंटर ऑफ आवर शो. लास्ट में जो अक्षय कुमार जब मेरा नाम निकाला ना कि दुनिया की वॉइस है ऐसे करके, आई विल गिव यू द क्लिपिंग, यू कैन शेयर विद द व्यूअर्स ऑल्सो. इट वॉज लाइक कि मुझे लगा कि यार मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ. एक्चुअली क्या हुआ, जब मेरा वोट आ रहा था, एक सर्वर क्रैश करने के चक्कर में वो बंद हो गया था. Okay. लेकिन भगवान का वो देखो, मैजिक देखो कि जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा वो फिक्स हो गया सर्वर, और 1 सेकंड में कुछ 30-40 1 लाख वोट आ गए, और मेरे टोटल वोट बन गए 3 करोड़ 65 लाख. Huge. एंड राजा वॉज 3 करोड़ 52, अमानत वॉज 3 करोड़ 44. 3 करोड़ 65 लाख. ये बाद में मुझे पता चला क्योंकि सारे लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ. बिकॉज चैनल हैज़ टू पुट अप अ फेयर गेम यार. जितने भी तुम रियलिटी शोज देखते हो, कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ आपको लग रहा है ये नहीं जीता लेकिन वो जीत गया. इट्स अ फेयर गेम, इट्स ऑल अबाउट द वोट. क्योंकि उनके भी फैंस हैं जो पागलों की तरह वोट कर रहे हैं. और तब के ज़माने में एक एक वोट कुछ 3-4 रुपए में आता था. आज तो फ्री है, या मिस कॉल दे रहे हो या ऑनलाइन मार रहे हो. तब तो SMS थे. मैं जितने भी शोज़ में जाता हूँ, लोग आके बोलते हैं मेरे पति आपके लिए 5,000 खर्चा किया है. मैं कॉलेज में थी, आज वो शायद शादी वादी करके 2 बच्चे की माँ बन गई है. लेकिन तब के टाइम में जब सारे गाँव में 2007-8 में शी वॉज इन द कॉलेज, आप तो मेरे क्रश था. हाँ, तो आप तो मेरे क्रश थे, आपको मैंने 5,000 का वोट किया, 6,000 का वोट किया, हर कोई आके. तब मैं सोचा कि यार ये तो एक मैजिकल चीज़ है. क्योंकि being an artist on the stage, you never get to feel what your audience is feeling. That's the beauty of it. Once you meet them personally during the shows, once you look into their eyes while you're performing, while you're singing a song, you have an eye contact with your audience, then you actually feel कि how much you matter to them. Amazing. Most beautiful part of my life is that. Yes. And you don't know, I have listened to from my father and mother and all the relatives कि at 9 o'clock our show used to come Friday, Saturday 9 on ZTV. Entire मोहल्ला used to be silent. लोगों को ऑफिस से लौटना है कि भाई ये शो देखना है. मैं तो आज भी ऐसा ये क्रेज़ या ये चीज़ मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ. एंड यू डोंट नो टुडे जो जितने मिनिस्टर्स हैं बंगाल में, बिग टॉप मिनिस्टर्स, तब दीदी का सरकार नहीं था वहाँ पे. दे वर द ऑपोजिशन. दे हैड टेकन आउट रैलीज फॉर मी, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स, इन ओपन
दोज टैबलोज एंड दोज मैटाडोज लेके वहाँ पे पूरा सजा के वोट फॉर ऑनिक करके बाकायदा पूरा प्रोसेशन लाइक अ पॉलिटिकल फिगर. सो आई हैव सम क्लिपिंग्स. कोई एक मेरा फ़ैन है जो एक पूरे पेड़ में, एक बड़ा सा पेड़ में थर्मोकॉल से ऑनिक का नाम का कटआउट बनाया है इतना साइज़ का. पूरा पेड़ में सेब की तरह, फलों की तरह लटका दिया. होल नाइट. सुबह जाके देख रहा हूँ, सब लोग देख रहे हैं, मैं तो देखा नहीं, सिर्फ फोटो वोटो है कि पूरा पेड़ में ऐसे ऑनिक 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 फल की तरह वो लटक रहा है. माने इस हद तक वो क्रेज़, वो प्यार, वो आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग्स इस हद तक था. लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत छोटा भी था. आई वॉज जस्ट 17, यू नो, एंड things were really difficult for me to process, especially the playback zone, especially the work in Bombay, because 2 साल I was in a contract with the channel. मैं दिन में 5 शोज किया है मेरा. कैन यू बिलीव दैट? एक दिन में एक आर्टिस्ट 5 शो कर रहा है कोलकाता में. 5 शोज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 o'clock इन अ कॉलेज फेस्ट, क्योंकि कॉलेज फेस्ट हमारे वहाँ पे बंगाल में जो थोड़ा सा दूर दूर में होता है वो सब दिन के टाइम में होता है, क्योंकि लड़कियों को घर भी वापस जाना है. 3-4 बजे तक ख़त्म. तो मेरा परफॉर्मेंस एक 12 से 1, वहाँ से आधे घंटे की दूरी पे दूसरी कॉलेज पे 2 से 3, वहाँ पे आधे घंटे में तीसरी कॉलेज में 5 से 6 हो गया कॉलेज. अभी आ गया शहर में 1-1.5 घंटे का ड्राइव लेके. 7 से 8 कला मंदिर करके ऑडिटोरियम है, वहाँ पे लास्ट में 9 से 10 डांस बांग्ला डांस फिनाले जी बांग्ला. जब मैं अंदर गया ना, उस रात को मिठुंदा थे. मिठुंदा वॉज द महागुरु. ही वॉज लाइक कम कम सिट डाउन. और शानुदा लोग सब आए थे. वो मुझे ऑरेंज जूस लेके आ रहा है, ये लेके, बिकॉज आई वॉज गॉन. लेकिन चैनल का है तो 2 साल मैं इतना काम किया कि मुझे कभी मुंबई में रह के वो मौका नहीं मिला कि मैं लोगों से मिलूं, एक सर्कल बनाऊं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जाके मैं अप्रोच करूं. जाहिर सी बात है, सबको ऐसा लगने लगा कि भाई हम तो यहाँ पे 10-10, 15-15 सालों से घिस रहे हैं, तब जाके एक गाना मिल रहा है. ये तो आया 6 महीने में BMW लेके घूम रहा है. समझ रहे हो? तो ऑटोमेटिकली एक माइंड से कैसा बन जाता है. वो जो गेट कीपिंग की बात तुम कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीन में आ जाता है कि इसको तो इतनी आसानी से मिल गई है चीज़ें. तो ऐसे लोगों को दो जिनको मिला नहीं है, यू नो, जो हारा है कोई रियलिटी शो, लेकिन वो भी सपना देके आया था अपने छोटे से शहर से, लेकिन उसको वो टाइम मिला है कि म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाओ, असिस्टेंट की तरह रहो, उसके साथ ग्रो करो, अपने जो हुनर है उसको आप पॉलिश करो. एक सिंपैथी आएगा, एक इमोशन आएगा, हाँ बच्चा कर रहा है. लेकिन मेरा क्या हो रहा है, वो जब टीवी का चैनल घूम रहा है मैं खड़ा हूँ, वो अपने घर गया हो रहा है कोलकाता में, बाजू वाले मोहल्ले में मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. वो जा रहा है, उसका स्टाफ बोल रहा है सर आज तो छुट्टी चाहिए, क्यों, ऑनिक का शो देखना है. तो ऑटोमेटिकली एक तो चीज़ आपके अंदर वो डेवलप हो ही रही है ना कि भाई इसको तो मिल रहा है, ये तो कर ही रहा है काम. तो आज के तारीख में मैं देखा हूँ ये कुछ लोग करते भी है कि जितना आप लो मेंटेन करोगे उतना आपके लिए थोड़ा अच्छा भी है. दिस इज़ माई टेक ऑन दिस. एंड सेकेंडली, जब राजेश जी मुझे बुलाए थे, राजेश रोशन साहब, फॉर दिल क्यों ये मेरा शोर करे, ओके. इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले. तब मैं था 18 का, मेरे सामने ऋतिक साहब आके बैठ गए. चला ग्रीक गॉड, मैं गाऊँ क्या, मैं तो उनको ही देख रहा हूँ. ये क्या यार, क्या खूबसूरत इंसान है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-9. आई मीन make him more 16-17 years younger, and imagine that Hrithik Roshan, you know, superb aura, इतनी बड़ी हाइट और बॉडी. जब अंदर आया रूम में तो एक लगता है ना कि भाई कोई आके बैठा है. जैसे शाहरुख सर को मिला, सलमान भाई को मिला, तो ये लगा कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग द ऑरा. तो मैं वो गाना गाया, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी वॉइस और मेरी वॉइस में कोई मैच ही नहीं है. कैसा आएगा प्लेबैक में. तो गाना होते होते रह गया. ऐसे हुआ है, काफ़ी बार हुआ है. मैं प्रीतम दा के लिए गाया था सुभान अल्लाह
जो हो रहा है पहली दफा है वल्ला जो ना हुआ। ये जवानी है दीवानी का गाना था। तो करण जी को लगा, करण जौहर साहब को लगा कि थोड़ी सी आवाज़ मैच्योर है, मानता हूँ मैं, है, कोई गिले शिकवे नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो आएगा ही मेरे पास, ये कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि आई डोंट वांट टू क्राई एंड वीप एंड लेट इट गो टोटली अवे फ्रॉम मी। आई थिंक द मोर यू क्राई फॉर अ थिंग ना, इट कीप्स गोइंग अवे, इट नेवर कम्स टू यू। द मोर यू आर स्माइलिंग एंड मोर यू आर क्रेविंग फॉर इट, आज नहीं, कल नहीं, परसों वो आएगा। दैट्स माई फॉर्मूला ऑफ लाइफ। ये आपके साथ मैच नहीं हो सकता है, बट प्लीज़ मुझे कमेंट्स में गाली मत दो, लेकिन मैं ये दिल से बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ को मैं चाह रहा हूँ ना, मतलब दिलो दिमाग से चाह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू क्राई फॉर इट, क्यों नहीं मिल रही है मुझे, क्यों नहीं मिले। नो, करो कि जब आएगा तब गोली चलानी है। क्योंकि ऐसे भी हुए हैं भाई कि जंग में गया, जब मौका आया गोली ही नहीं चली बंदूक से, भर भर के जेब में गोली लेके गए थे। वो नहीं चाहिए। जब मौका आएगा तब बुलजाई हिट करना है, तब वो हंस के उसको गले लगाना है। तो जारी है, स्ट्रगल जारी है। और मैं चाहता हूँ कि भगवान मेरी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल दे। मैं प्रे करता हूँ भगवान के पास कि प्लीज़ मुझे स्ट्रगलिंग दो, आई वॉन्ट टू स्ट्रगल, प्लीज़ मुझे मौके दो। आई वॉन्ट टू गो एंड सिट इन म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफिस, आई वॉन्ट टू गो एंड सिट इन म्यूजिक कंपनीज ऑफिस, बिकॉज आई नेवर गॉट दैट चांस। आई वॉज ऑलवेज ऑलरेडी अ स्टार इन बॉम्बे. Those who know me, they know me. You know, I've met directors, music directors, like being somebody. अब क्या बॉडी वो आप डिसाइड करो, लेकिन मैं कोई ऐसे ही पीठ में गिटार लेके लुक्खा बन के नहीं गया। मैं गया हूँ तो 2 मैनेजर के साथ गया हूँ, एक प्रोफाइल लेके गया हूँ और इतने लोगों का प्यार लेके गया हूँ। कोई नहीं बोल सकता कि मैं 2007 सारेगामापा देखा नहीं है। Nobody in the planet can say this if he or she is related to music or had interest in music. Nobody can say. Nobody cannot say I don't know Abhijit Sawant. हो ही नहीं सकता ये, कोई नहीं हो सकता कि I don't know Rahul Vaidya from Indian Idol days. जैसे similarly nobody can say that you don't know me or Raja or Molly or Sumedha. All were top 7 were hit. When we went to the world tour, we were performing in Madison Square Garden in New York. जहाँ WWs होते हैं भाई, मैं जाके देख रहा हूँ नेक्स्ट मैच अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना, मतलब नेक्स्ट डे, उससे पहले वाले दिन हमारे शो है मैडिसन स्क्वायर गार्डन इन न्यूयॉर्क. वी वेंट फॉर अ 1.5 months वर्ल्ड टूर इन कनाडा, वेस्ट इंडीज़, UK, US. कुछ 20 शोज़ किए हमने, 18-19 शोज़ किए थे. 2 कैंसिल हो गया था ड्यू टू एक्सेसिव स्नोफॉल, इतने स्नोज़. तो मैं चाहता हूँ भगवान के पास खड़े होकर बप्पा के सामने मैं बोलता हूँ कि मुझे 2 साल स्ट्रगलिंग करने दो प्लीज़ इन दिस जोन. तो ये करते करते क्या हुआ ना, भगवान को तरस आ गया तो वो कुछ और ही कर दिए मेरी ज़िंदगी में. स्मार्ट जोड़ी करके एक शो किया मेरी और मैंने और मेरी वाइफ ने फॉर स्टार. इट्स अ नेशनल प्रोडक्ट. ये स्टार तेलुगु में भी होता था, फिर स्टार हिंदी में भी हुआ है. तो स्टार जलसा जो मतलब स्टार का जो बंगाली चैनल है उस पर मेरे पास ऑफ़र आया तो मैं और मेरी वाइफ किया. वो लोग बहुत चाह रहे थे कि ऑनिक वी लव योर कैरेक्टर, दैट फन लविंग कैरेक्टर वी वांट टू सी, एंड आई एम फैमिली पर्सन सो वी वांट टू शो योर फैमिली. मैंने बोला चलो करते हैं भाई, अच्छे पैसे आ रहे क्यों ना करे, करते हैं शो. तब मुंबई का घर वर भी ले रहा था. हाँ चलो ठीक है. ये करते करते क्या हुआ, भगवान ने तरस खा लिया और जीतदा ने मुझे बुला लिया एक दिन. क्या वो लोड शेडिंग हो गया था स्टूडियो में, टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, जनरेटर काम नहीं कर रहा था, तो सेट वॉज कम्प्लीटली डार्क. क्योंकि सेट में यू नीड ऑल द लाइट्स एंड AC शुड बी ऑन पॉइंट. तो वो कुछ नहीं हुआ था. हमारे रूम्स में, ग्रीन रूम्स पे करंट है, लेकिन फ्लोर में हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है ना, तो वो बंद हो गया. तो मेरी वाइफ ने कहा, माई वाइफ हैज़ बीन अ बिग सपोर्ट भाई राज. मतलब वो ऐसे मोमेंट पे ऐसा मुझे 1-2 चीज़ें बोल देती है ना, जो एकदम मेरा वो मोदी शाह वाला फील है, यू नो, ट्रम्प पेंस वाला फील है कि भाई एक ऐसी बात मेरे जहन में आ गई है जो मेरी बात जहन में थी लेकिन 10 पन्ना पहले थी, वो पहले आ गई चीज़. उन्होंने बोला कि तुम जिद्दा के पास जाओ और 2-4 गाने सुनाओ. तुम तो बोले भी हो जिद्दा को कि यू आर कंपोजिंग फॉर सॉन्ग्स, कि ये मौका तो नहीं मिलेगा, वो भी तो अपने रूम में ऐसे ही बैठे
और मैं गया ब्लूटूथ स्पीकर भी कर लेके, फ़ोन वोन लेके गया. दादा लव्स मी वेरी मच. दादा लव्स माई कैरेक्टर, द पर्सनैलिटी. ही इज़ वेरी अडोरेबल लाइक माई एल्डर ब्रदर. एंड जीतदा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि अभी पूरे इंडिया में he has represented Bengal and he has made a place after the Khaki series, after his podcast, and everybody is talking about him and I'm very proud of him. You know, एक सच्चा भाईचारा है कि भाई का अच्छा हो रहा है तो दिल से खुशी हो रही है मुझे कि the man is deserving enough. तो मैंने जीद्दा के पास गया कि जीद्दा 2 गाने सुनाओ आपको. तो मैंने ब्लूटूथ स्पीकर पे कुछ रिलीज़ गाने और कुछ नए गाने, पार्टी नंबर्स कुछ ऐसे सुना दिया. फिर उनको लगा कि Onik, I'm coming up with a very big film. It's a pan-India film. It will be distributed by Double A. Double A matlab Anil Thadani ji, who is the distributor of Bahubali. And it's gonna be a pan-India film. So we are making it in Bengali, Hindi and English. English matlab for the abroad. For the abroad audience kind of. तो मुझे तो लगा ये क्या हो रहा है. और कंपोज़र की तौर पे कंपोज तो कर ही रहा था, म्यूज़िक वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े पिक्चर में इतना बड़ा हीरो. तो ही वांटेड अ डांस नंबर फ्रॉम मी एंड आई वाज इन बैंकॉक बैराज जस्ट आफ्टर स्मार्ट जोड़ी. आई वेंट टू, तो उन दिनों ने वो बोल दिया. मैं भी मेरी वाइफ को बोला, पता है ऐसे ऐसे बोला है, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल थिंक ओवर समथिंग. फिर तो शो वो चल रहा है, शो ख़त्म हुआ, हम लोग वैकेशन के लिए गए, उसके बर्थडे के लिए थाईलैंड फुकेट घूमने गए. वहाँ पे मुझे फ़ोन आता है दोबारा जिद्दा के ऑफिस से, अमित जुमरानी, हु इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर, और उनका भांजा, कि जीतू मामा हैज़ गिवन मी योर नंबर ऑन इक एंड वी वांट यू टू मेक द सॉन्ग. नाउ इट्स अ सीरियस गेम. दोबारा फ़ोन आ गया मतलब इट्स सीरियस नाउ, दे वांट द सॉन्ग. एंड आई थॉट कि आई विल गिव यू द सॉन्ग, आई विल शो दैट व्हाट कैन आई मेक. So, Onik, how did everything start? How did you think of participating in a reality show? रियलिटी शो की बात अगर करनी है ना, तो वी हैव टू गो एकदम इनिशियल जो स्टेज है. रियलिटी शो इज़ समथिंग के यू हैव ऑलरेडी known about a platform and you know that you are going to perform. But I'm going to share a story. Like, मुझे म्यूज़िक का कब से वो इंटरेस्ट हुआ म्यूज़िक में, और कब से मैं ये सोचने लगा कि आई कैन परस्यू a career in music. तो क्या हुआ कुछ ऐसा कि when I was in, I think in KG2, there was a fancy dress competition in our school. Go as you like competition. So I belong from a middle class family background. So ऐसा नहीं होता था उन दिनों में कि कि पापा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है तो मुझे चलो क्रिकेट किट ला दो, आई वांट टू ड्रेस अप लाइक अ क्रिकेटर, चलो मुझे बैटमैन बना दो, स्पाइडरमैन बना दो. ये सब इतनी आसानी से मिलती भी नहीं थी चीज़ें, और ये डिमांड करना भी दैट वाज नॉट इन आवर हैबिट्स आजकल के बच्चों की तरह. आज जब मेरे बेटी जब हैलोवीन में जाती है तो वो चुड़ैल बन के जाती है. वी गेट दिस थिंग्स ईजीली, वी ऑर्डर इट ऑनलाइन. हमारे ज़माने में इतना कुछ तो इतनी आसानी से नहीं मिलता था. सो पापा ने मुझे, यू हैव मेट माई फादर, Yes. पापा ने मुझे एक येलो टी शर्ट और एक वाइट जीन्स पहना दिया, और मुझे बोला कि बेटा तुम जाके स्कूल में जाके तुम टीचर से कहना कि यू आर अनिल कपूर फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी, एंड यू सिंग द सॉन्ग कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो. तो बाकायदा मैं जाके एकदम हूबहू वैसे ही किया कि मैम आई एम द अनिल कपूर ऑफ 1942 लव स्टोरी और मैं गाना गाऊंगा. तो डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग ड्रेस्ड in a fancy way, so called for a fancy party, I got the 3rd prize. जब वो प्राइज़ मेरी मम्मी के हाथ में दिया जा रहा था, तब वो टीचर जो है वो मैडम वो बोली कि कि ऑनिक का तो ड्रेस ठीक है, चलता है, लेकिन he has sung the song very nice and why don't you get him enrolled in a music class and stuff. So तब I was hardly 4 or 5 years old, KG2 में जैसे होते हैं बच्चे. तो तब से हुआ कि लेट्स टेक क्लासेस इन म्यूज़िक. तो रविंद्र संगीत, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बंगाल, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी, हर घर में कोई ऐसा घर नहीं है बंगाल में जो रविंद्र संगीत या रविंद्रनाथ जी के गाने ना सुन के या ना गा के बड़े हुए हैं.
95% of the Bengali household, especially the women or the girls, Very integral they part. know रविंद्र संगीत. वो गाना या तो गाएगी या तो डांस करेगी, मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. जब भी 9th में, दैट्स पोचिशे बोईशाख, मतलब बैसाख का जो 25 तारीख है, दैट्स सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. तो कोई भी बच्चियों ऐसा नहीं है जिनके स्कूल में ये सेलिब्रेट नहीं किया जाता है. सो इट्स इन आवर ब्लड, इट्स इन आवर जीन्स कि भाई द इनिशियल थिंग विच वी लर्न इज़ द रविंद्र संगीत. हालांकि जब पापा मुझे सुलाते थे वो रविंद्र संगीत ही गाते थे मेरे कानों में, जब मैं 1.5-2 साल, 1 साल 1.5 साल, जैसे मैं अभी करता हूँ मेरे बच्चे के लिए. सो इट्स ऑलरेडी इन यू. दैट्स वेयर द स्टोरी स्टार्टेड के ओके आई कैन सिंग. धीरे धीरे जैसे मैं बढ़ता रहा, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ शोज इन बंगाल. जी बांग्ला कम्स इन व्हेन आई वाज 16. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. All these years, like you see a finished product when it's on a bigger platform, but if we go back to the history, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती है कि जो तुम नए डिस्कवर करते हो. क्या बात है. क्योंकि जी बांग्ला सारेगामापा, जी टीवी सारेगामापा, दैट हैपेंड इन 2007 when I was 16-17, you know. तब तक ऑलरेडी मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ बंगाल में. बहुत कुछ एज एन जितने भी चैनल्स में जितने भी टैलेंट हंट शोज होते थे उन दिनों में ना, रियलिटी शो, ये जो टर्म है रियलिटी शो, दिस टर्म वाज नेवर यूज्ड. दे यूज्ड टू कॉल इट टैलेंट हंट शो. Right. लाइक यू आर शोइंग योर टैलेंट, यू आर शोकेसिंग योर टैलेंट. सो मुझे याद है 2004 में व्हेन आई वाज 14, जतिन ललित जी had made a show for some kind of a channel. It was called जतिन ललित टैलेंट हंट. दुर्गा जसराज जी, पंडित जसराज जी सब आए हुए थे. तो मैं वहाँ भी था. तो बच्चे किड्स जोन में, बिलो 15, बिलो 16 ऐसा कुछ था कि किड्स है, बाकी एडल्ट्स है. तो किड्स में मैं फर्स्ट भी हुआ था. तो जर्नी मेरी शुरू हो गई थी तब से. यू नो, जितना परफॉर्म किया मैंने. आज किसी क्रिकेटर का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि द मोर यू प्ले ऑन द ग्राउंड, ऑन द नेट्स, एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंस. You are only gaining the confidence. Your experience is all about the confidence in whatever you are doing. Suppose you are driving a car. पहले दिन में तुम अच्छी तरह से नहीं चला पाओगे. To gain that confidence, you have to drive every day. और एक दिन आएगा जब you know कि इतनी सी गली में से मैं कैसे निकलूँ. पहले दिन तुमको लगेगा कि यार लग जाएगी गाड़ी में. ये होगा ही होगा, हर किसी के साथ होता है. मैं खाना बनाता हूँ, इतने सालों से मैं मुंबई में अकेला रहता हूँ. तो जब मैं खाना बनाने वाले को रखा था, मुझे मज़ा नहीं आया. फिर मैंने सोचा यार खुद की ज़बान को जो स्वाद पसंद है वो करना है तो खुद को बनाना पड़ेगा. तो पहले दिन मैं किया, नमक कम था. दूसरे दिन किया, नमक ज़्यादा था. तीसरे दिन में खाना बन गया स्वादिष्ट. तो दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि हर चीज़ का जो एक एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ही आपको कॉन्फिडेंस देता है. और वो एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया अपने अंदर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन ओवर कॉन्फिडेंस या प्राइड या एरोगेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन एक बंदा अगर कोई काम करता है, उसको सही ढंग से करने के लिए कुछ हद तक उसको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. अदरवाइज यू वोंट गेट दैट फील. और जो काम आप कर रहे हो वो 10 लोग देख रहे हैं, उनको भी वो फील नहीं आएगा. इट विल बी जस्ट कि यू हैव जस्ट पास द टाइम एंड यू हैव डन द जॉब. नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू डू द जॉब एंड गेट समथिंग आउट ऑफ इट विदाउट कीपिंग इन माइंड दैट आई हैव टू टेक समथिंग आउट ऑफ इट. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये चीज़ तुम यूट्यूब में दिखाओगे, ये चीज़ फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी जाएगा. आई एम नॉट वरीड अबाउट द व्यूज़ कि 100 लोग देखे, कि लाख लोग देखे, कि करोड़ लोग देखे. आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट. अगर 50 लोग भी देखे, अगर वो रिलेट कर पाए हमारी बातों से, हमारी सच्चाई से, काफ़ी है. इट विल हेल्प ग्रो फॉर बोथ ऑफ अस एंड फॉर द एंटायर द पीपल हु आर गेटिंग इंटरेस्टेड टू लिसन व्हाट आई एम सेइंग or what is the discussion about. So it's a big journey, bro. It's a big journey. 2007 happened, Zee Bangla Saregama, where I won the regional face-off, and then I got a direct entry in 2007 Saregama, and there something happened, which you know, a controversy happened. Yeah, I know what that controversy was. Somehow some judges didn't like how you entered the show. Some क्या है, नाम ले ले, इस्माइल जी. इस्माइल जी had an objection कि ऐसे कैसे.
हमारे बच्चे यहाँ पे धूप में बरसात में खड़े होके लाइन लगा के ऑडिशन दिए हैं, ये कौन है महारथी जो सीधा आ गया फाइनलिस्ट पे। और कसम से भाईराज, आई वॉज लाइक अ स्कूल बॉय, क्योंकि 2007 में मेरा एचएस था. You must be 17 I or was what? 17 years old, and I couldn't say people that I'm 17 because I was not allowed. Because below 18, you cannot participate in the adult competition. So it will be a little champ. But I was in the big zone. So I used to travel, I used to come. और यहाँ पे एक बात मैं तुमको बोलूँगा, शेयर करूँगा. ये सब बातें बहुत कम लोगों को पता है. When I got a call after winning the Zee Bangla Saregama, I got a call from Mumbai, ZTV, that you have to come here and you have to stay in Goregaon in the bungalows where everybody, gonna stay and they will go for daily rehearsals and For practice daily grooming? and the grooming and stuff. तब मेरा HS चल रहा है. I have 3-4 ही हुए हैं एग्ज़ाम्स और 2-3 आई थिंक बाकी है. उसमें से शायद केमिस्ट्री था, एक एनवायरमेंटल साइंस था, उसी साल इंट्रोड्यूस किया था ये सब्जेक्ट EVS, और कुछ तो और एक था. मतलब टफ एग्ज़ाम्स थे सब. मेरा दिमाग में मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ. मुझे खाली लग रहा है कि भाई आई हैव टू गो. एंड आई एम टॉकिंग टू माई फादर इज सेइंग कि नो, तो अभी तालाब की एक छोटी सी मछली है, वहाँ पे समुंदर में गिरेगा तो कहाँ खो जाएगा पता ही नहीं चलेगा. तो आई थॉट के 50-50 में एक डिलेमा, एक वो होता है ना, एक दो राय चलता है मन में कि कुछ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यार सब कुछ यही है. ज़िंदगी बनानी थी, वो सपना देख रहा था मैं, to have a life, to have a good life. And I'm a very good son to my parents. I have never argued in my life. तो क्या हुआ, I will tell you a story. ये बात मेरे जो एकदम नज़दीकी लोग हैं उनको पता है, क्योंकि एक तो मैं ज़्यादा अपने बारे में वो बोलना मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं ना, हर किसी का अपने अपने किस्से हैं, हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है. तो आई रेस्पेक्ट दैट. इसीलिए मैं ये किया, मैं वो किया, सब कोई ना कुछ कर रहे हैं. लेकिन जो स्टोरी मैं बताने वाला था कि when I was in giving my 12th board exams, the higher secondary exams, then I got the call from ZTV that you have to come down in a week to join, otherwise you're gone. मतलब, since you are a Zee Bangla Saregama winner, we are giving you a contract where you are getting a direct entry as a finalist in the ZTV Saregama following that year. And in 2006, 2007, what was the feel, what was the craze about all these shows? People gone crazy to the next level. तो मैं तो यार, मेरा और 3 एग्ज़ाम्स बाकी थे, केमिस्ट्री, EVS और भी कुछ था ऐसा. आई वॉज लाइक कि मुझे तो जाना ही है, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू गो. बच्चा था, एट एनी कॉस्ट तो सोच लिया, लेकिन हर चीज़ कम्स विद द प्राइस. व्हाट वाज द प्राइस? दैट देन माय फादर सेड कि ओके यू गो एंड लेट्स गेट द टिकट्स. क्योंकि उनको पता है कि मैं घर पे सही नहीं हूँ, मेरा दिमाग घूम गया है. क्योंकि एक उनको भी पता चल रहा है कि इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, ये हाथ से चली जाएगी, फिर ऑल ऑफ अस विल रिग्रेट एंड स्टफ. क्योंकि उनको पता है कि मैं ऑलरेडी एक प्रूफ तो किया हूँ. वंस आई वॉन द जी बांग्ला सारेगामा, भाई इतना बड़ा कंपटीशन, और भाईराज इतना बड़ा लेवल में हुआ जी बांग्ला का, 14 TRP. और आज भी मैं जी का लाडला हूँ, सब मुझे जी का लाडला कहते हैं. आई एम राइट नाउ होस्टिंग अ शो फॉर जी बांग्ला सोनार. इट्स कॉल्ड सोनार जलसाघर, Monday to Friday 9 PM. It was Wednesday to Friday, but I got an extension of 2 months and also for the telecast. अभी ये Monday to Friday, हफ्ते में 5 दिन आता हूँ मैं टीवी में बच्चे लोगों को लेके. वहाँ पे जुगलबंदी है. I've seen that show. Yeah. It's amazing. तो पापा ने बोला चल ठीक है, लेट्स टेक अ चांस. एंड यू अंडरस्टैंड ना कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं. तो मुझे आज भी याद है, वो 7 अप्रैल को मुझे आना था, तो मानो 3-4 अप्रैल ही होंगे, पापा ले गए किसी, मेरे मामा को फ़ोन किए, कोई है टूरिस्ट, मतलब ट्रैवल एजेंट,
उतना तो हमारे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे तब के टाइम में. फ़्लाइट पहली बार ज़िंदगी में बैठ रहा हूँ, वो भी अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ. तो मामा ने बोला हाँ कोई है. वहाँ पे गए हम लोग. कुछ 30,000 के कुछ टिकट्स, 3 टिकट्स लेना पड़ा मुझे, क्योंकि मुझे आके एग्ज़ाम्स भी देना था मुंबई से. मतलब जाओ एग्ज़ाम के दिन या पहले दिन आओ, एग्ज़ाम दो और शाम को वापस जाओ. ऐसे करके 3 रिटर्न टिकट्स आई हैव टू गेट. इट कॉस्टेड समथिंग अराउंड 30,000 और समथिंग लाइक दैट. जब पापा पैसे दे रहे थे ना भाई राज, इट वॉज लाइक आई एम हैविंग अ वॉर इन साइड मी. आई वॉज फीलिंग सो बैड कि बिकॉज ऑफ मी मेरे पापा को इतना खर्चा हो गया और मैं ज़िंदगी में आज तक कोई फैंसी आइटम उनसे मांगा ही नहीं. Because I have immense respect for my father and all the sacrifices he and my mother had done for both of me and my brother to send us wherever we are right now in life. So I thought कि कुछ तो करना ही पड़ेगा. बगैर जीत के मैं आऊँगा ही नहीं, अपनी शक्ल ही नहीं दिखाऊँगा. I will stay back in Bombay. I will do whatever work I get, but I won't go and be a burden and kind of के after wasting the money, you know. But God is great कि things happened in the nicest way I could have ever imagined, and things happened in a big way. उन दौरान मैं कभी उलझनों में था. आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय. स्कूल में किसी लड़की को पसंद आ गया, मैं मतलब वो पसंद आ गई मुझे. आई विल रीफ्रेम माई वर्ड. अभी जाहिर सी बात है, मैंने जाहिर कर दिया कि भाई मेरा तो दिल आ गया. तो उसने कहा कि यू फोकस इन म्यूज़िक एंड दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ योर लाइफ. मैं बोला चल ठीक है, कुछ बन के फिर आऊँगा हाथ पकड़ने. फिर वो हुआ नहीं. तो वो भी एक चीज़ थी जो मुझे अंदर ही अंदर एक फायर, एक वो आग जला दी वो चीज़ भी, कि यार 6 महीने में अगर यू नो आई डोंट बी दैट क्रेज़ इन द स्कूल और अमंग्स माई फ्रेंड्स, तो मेरा नाम बदल देना. तो जब सारेगामा जीता मैं और जब कोलकाता आया, it was like a huge thing in my life, and I could never get off those incidents whenever I recall. तब के ज़माने में इतने क्लाउड वाउड भी नहीं था. थोड़े वीडियोस मेरे हार्ड ड्राइव्स में इधर उधर पुराने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में है स्टोर्ड, जो मैं बीच में देखता रहता हूँ महीने में 1-2 बार. एंड आई गेट दैट वाइब एंड आई गेट दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिविटी, you know, from those kind of things. I remember when I came to my Shamnagar home in that very year, because मेरा सारेगामा हुआ था 13 अक्टूबर को फिनाले था. उसी महीने में शायद कुछ 25-27 कुछ तो ऐसा था, 10 दिन के गैप में से दुर्गा पूजा वॉज देयर, नवरात्रि. और मेरे घर पे दुर्गा पूजा होता है 70 सालों से. तो वो साल में जब मैं गया, द एंटायर टाउन वॉज इन माई होम. All my family members are waiting for me with a rose in the hand, and I'm going with all the police protection and stuff. All the military RAF 24 hours in my village house. I will take you there someday. It's a big place and we are a joint family, so all of us come and celebrate the puja, you know, Durga Puja, Kali Puja, the festivals. Otherwise we stay in Kolkata. So it's a thing which I believe that it had come so early in my life. डेफिनेटली कुछ मेरे जो एंसेस्टर्स है उनके कुछ ब्लेसिंग्स है, बिकॉज मैं ये सब चीज़ें बहुत मानता हूँ कि एंसेस्ट्रल जो ब्लेसिंग्स है ना, आपके दादाजी, उनके दादाजी, एक फैमिली ट्रेडिशन में एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स वन कैन गेट. एंड इफ यू हैव दैट, सो यू कैन सी द डे चेंजिंग टू द नाइट बिकम्स द डे, एंड यू कैन सी दैट. वरना सोचो, जो बच्चा जेब में मेरे मुश्किल से 500,000 रुपये नहीं होते थे, 6 महीने बाद मैं घूम रहा हूँ 2-3 लाख रुपए लेके, दोस्तों को लेकर डिनर में जा रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ. मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत जा चुका हूँ, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन वो जोन में जा रहा हूँ कि भाई तमीज़ से पेश आना. ऐसी बात है. नहीं, ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार इतना खाना खा लेगा या इतना बिल हो जाएगा, बर्तन ना धोना पड़े, ले यू नो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ऑल दिस. आई कांट, शायद मेरी बातों से या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से तुम्हें पता चल रहा है कि बट क्या मेरे दिल में एग्जैक्टली है वो तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन प्लीज टेल प्लीज. वही मतलब मैं जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ
लेकिन वो जो फील है, वो जो एक वाइब है, that is something which is very very special. And Kolkata has given me loads of love. Not only Kolkata, the whole India, of course, but since I'm a Kolkata born guy, and today, till today, the kind of support, the love I get from each and everybody, I actually became a boy next door. I became the household member. If you go to any show with me in Kolkata, suppose in the rural parts, just 1 hour away from Kolkata, from the main city, 2 hours out, you will see जो अपने नानी लोग होती है ना, जो दादी लोग होती है, मतलब दे कम एंड दे किस मी, दे ब्लेस मी लाइक द देयर ओन ग्रैंड चिल्ड्रन. सो द शो हैड मेड मी दैट. और सबका वो, क्योंकि वो जी बांग्ला सारेगामा से एक अटैचमेंट हो गया था, सबका यही था कि भाई यही जीतना चाहिए, ही इज़ आर घर का आदमी. सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि, क्योंकि इतने भी लोगों को नहीं मिलते यार. आई हैव सीन पीपल ऑल्सो जो दिन रात घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मैं देखा हूँ ये नहीं देखे वो. और मैं ये अपने आँखों में ही बांध के रखना चाहता हूँ. आई डोंट वांट टू टेल अबाउट दिस टू द होल वर्ल्ड. अभी बातों बातों में तुमको मैं शेयर करूँ, बिकॉज आई एम रिलिविंग दोज डेज एंड आई एम वेरी मच happy in my mind thinking about those times when I was coming from the airport to the home with the entire band party and the police and stuff. I went to see the news channels for the live interviews as if I have won a World Cup, and it was like कि क्या हो रहा है ये सब यार, ये क्या हो रहा है भाई. मैं तो सोचा था सारेगामा में जाऊंगा, जीतूंगा तो जीतूंगा, वापस आऊंगा, पढ़ाई वढ़ाई करूंगा, कहीं नौकरी ले लूंगा, लेकिन लाइफ का ये टर्न होगा, ये तो मुझे दूर दूर तक मेरे जहन में कभी ये बात आई ही नहीं. सो इट वॉज लाइक अ कंप्लीट शॉक. उन शौकों में ऐसे भी कुछ बातें मेरे से हुई है जो मैं मानता हूँ कि शायद मुझे करना नहीं चाहिए था, क्योंकि होता है 16, 17, 18 सालों में लोगों को उतना तो पता नहीं चलता है. काइंड ऑफ यू नो कि मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है ना, मतलब सिचुएशन गोज आउट ऑफ योर हैंड्स. When you suddenly get so much of fame and money and things, so it's very difficult to keep yourself Grounded. to the ground from where you belong to. So उन दौरान कुछ ऐसे भी बातें मेरे से हुई थी कि कुछ बिहेवियर्स, मतलब जो लोगों के फीडबैक से मैं बोलता हूँ, क्योंकि आई टेक ईच एंड एवरीबडीज फीडबैक बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई क्रिटिक्स, बिकॉज दे आर द मेन पीपल जो आपकी आंखें खुलने में, जिनकी कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसको, दे हैव सम रोल इन दिस, सो दैट यू गो बैक एंड यू कैन वर्क ऑन इट. देयर इज़ नो हार्म. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि भाई बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक वाला कुछ काम किया या ऐसा कुछ बात कह दी. बट वॉट एवर आई फील कि छोटे मोटे जितने भी गलतियाँ हो जाती है सब सही होती है, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, बिकॉज आई टेक ईच एंड एवरीबडीज these things, the criticism, I take it very openly with a welcoming heart. Okay, let's bring it on. If I can feel that yes, I am going wrong somewhere, I can at least learn from it and I can improve wherever it's needed, because that's also needed. वरना क्या होता है, इंसान को खाली अच्छा होते There should be a balance. you tend to lose your connection with the reality कि क्या real है. Because suddenly there are 4 or 5 boys behind you and you don't have to wear your fucking chappals also. Your hands are being washed by somebody. I'm having the food, somebody is coming and wiping my face off. I mean, you understand what I'm talking about. So it can destroy your mentality. इसलिए मैं उस चीज़ से निकल के अभी मैं खुद का काम खुद करता हूँ. And I enjoy that कि I'm living the life. लाइफ लीड करना ऐसा नहीं होता है कि 5-10 नौकर चाकर है और सब करा रहे हो और तुम बैठ के खा रहे हो. ये जीना नहीं है. जीना इज के यू टेक योर टाइम आउट एंड यू गो टू द मार्केट, यू ऑल्सो मिक्स विद द पीपल, यू कम होम, यू कुक योर फूड whenever you are free, of course. You have your friends over, you cook something for them. You are living a normal life. That's very needed. So ठीक है, initially मेरे साथ हुआ था वैसे, बाद में फिर I came back to my zone. Works happened. I did lot of reality shows in lot of channels. And you have won Big Boss Bangla as well. And then Big Boss happened.
Big Boss was a absolute shocker to me because I could have never imagined that Big Boss would come to Bangla and they will approach me, the makers, Endemol and all the makers जो कर रहे हैं. 2013 I was 23 years old and I thought कि maybe I'm very young to go to Big Boss because Big Boss is a game of how your personality is, how your Right. character is, how you are coping up with the entire unknown gang and how you are dealing with the things. So I thought कि maybe I am not ready for it. But then what happened? I met your bhabhi just 6-7 months before Big Boss happened, and I wanted to go and win the show for her. Awesome. Yeah, I wanted to give the trophy to her. कि तो मेरा प्लान था कि भाई मैं ट्रॉफी दूंगा तुझे और फिर डायरेक्ट शादी का प्लान होगा. सो दिस वाज वेरी नाइस कि और थोड़ा सा टफ भी था मेरे लिए क्योंकि खाली 7-8 महीने ही होंगे कि मैं मेरी वाइफ से मिला था और फिर बिग बॉस के घर पे चला गया. तो मैं अपने आप को समझाया था कि नहीं यार, हफ्ते में एक दिन तो चिट्ठी लिखने देंगे या फिर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार फ़ोन में तो बात होगी. यार मैं जाके देख रहा हूँ यहाँ कुछ नहीं है. There is nothing. All you have to do on your own. मतलब starting from the bathrooms to the cooking to the living area, साफ करो, गार्डन साफ करो, ये वो, कपड़े धो, सुखाओ. और जब हम लोग लोनावला में थे, आई थिंक मिड जून से शुरू हुआ था और सितंबर मिड तक चला था. 14 जून to 14 September ऐसा कुछ था. So Big Boss Bangla was also shot in Lonavala? Yeah, the same house. The same house. There only I met Salman Bhai. Mithunda was our host. You have met Salman Khan before that as well, on the Saregama stage. Yeah. Before that also, and after Salman Bhai had kept coming in my life every 2-3 years, 4 years, just like that. But I have never approached him personally for a work. Because I always think कि उस बात में मैं आ रहा हूँ. तो बिग बॉस में तब मैं सोचा कि भाई मुझे ये शो जीतना है और मेरी जो मोहब्बत है, मेरा जो प्यार है, इसको मुकम्मल करने का ये एक ही ज़रिया है कि इफ़ आई गेट द ट्रॉफ़ी, मतलब घर वाले भी खुश, अपनी भी एक बात मैं टेबल पे रख सकता हूँ कि देखो भाई जो भी हुई है, जब से ये आई है लाइफ में अच्छा ही हुआ है. क्योंकि ये सब चीज़ें भी घर वाले बहुत सोचते हैं ना कि किसका इफ़ेक्ट कितना होगा, ये मेरे लड़के के लिए अच्छा है या ये लड़का मेरी लड़की के लिए अच्छा है. हर कोई सोचेंगे यार, आज मैं भी एक बाप हूँ, कल मैं भी ये सोचूंगा. when my daughter or son will choose their life partners, I will definitely think what's the impact of this girl on my son or what's the impact of this boy on my daughter. So it's a general never ending process. Once you are born an Indian, ख़त्म हो गई बात वहीं पे. कौन सी भी सेंचुरी हो जाए, भारतीय पैदा हुआ तो ये सोच से कोई मुकर नहीं सकता. ये आएगी ये सोच तुम्हें. Unless you are born in UK or US and you are being brought up in that kind of an atmosphere. तो बिग बॉस में मैं काफ़ी रोता रहा. पहला 3-4 हफ्ते तो काफ़ी रोता रहा मैं, क्योंकि मौसम भी वैसा है यार, बारिश हो ही जा रही है, कभी सूरज का मैं कुछ भी नहीं देखा. मतलब लोनावला इन द मानसून्स यार, इट्स सो डिप्रेसिंग भाई राज. इट्स ब्लैक, एंटायरली डार्क. मतलब दोपहर घड़ी तो नहीं थी, लेकिन पता चलता है ना कभी दोपहर 12 होगा या 1 होगा या 2 बज रहे होंगे, लेकिन इट्स कम्प्लीटली डार्क एंड रेनिंग. हाँ, और एंड यू फील सो वो बिरहा वाला जो होता है ना एक मौसम, जहाँ पे वो सैड राग और सैड गाने छिड़े जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का मौसम. द फर्स्ट मंथ इट वॉज वेरी टफ फॉर मी, बिकॉज बाकी सबसे तो मेरा कुछ था नहीं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, कोई लफड़ा नहीं था किसी से, क्योंकि बंगाल में सिंस आई वॉज द यंगेस्ट बॉय, सब कोई मेरे से प्यार करते हैं. बिग नेम्स वर देयर. इफ़ यू गो टू गूगल, माई व्यूअर्स ऑल्सो आई विल से रुद्रनील घोष इज़ अ वेरी बिग एक्टर, जो मैदान में थे अजय देवगन के साथ. कोनिनिका बैनर्जी, वेरी बिग एक्टर. सुदीप्ता चक्रवर्ती, शी इज़ अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर. हाँ, और भी बहुत लोग थे. विक्रम चैटर्जी, आयरिस तो मुंबई में रहती है. महेश जलान करके एक एस्ट्रोलॉजर था. तो इट वॉज अ गुड मिक्स. वी वर नॉट वाइल्ड, इट वॉज नॉट अ वाइल्ड मिक्स आई विल से, कि हम लोग बात पे, लेकिन फिर भी यार कोई करेला की सब्ज़ी बनाना चाह रहे, कोई बोला कि नहीं मैं बनाऊंगी, उसमें से लड़ गए. मैं सोचा यार करेला को लेके कौन यहाँ पे मरेगा,
भाई कोई भी बनाए तुम खा लो. तो आई वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ अ गाय, इज टू फाइंड सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है, ये है समाधान. इसलिए मेरे बिल्डिंग का नाम भी समाधान है. सो आई सी माई लाइफ इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जहाँ मुश्किलें हैं मैं उधर ही आता हूँ टू गेट अ सॉल्यूशन, बिकॉज आई डोंट रन अवे फ्रॉम इट. बिकॉज यू रन, वंस यू रन, एक तो वो चीज़ अधूरी रह गई, एंड दूसरी बात तुम्हें वो बिगाड़ देगी. क्यों? यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ रनिंग अवे. वंस यू फेस अ प्रॉब्लम, any problem it is, big, small, mid, whatever, once you face a crisis, once you face a situation which is not in your hands, which is not in your imagination, जो सर से आके टपका तुम्हारे सामने, and you face it and you crack it, you will get the confidence कि भाई कुछ भी हो जाए in life, any situation comes, I will face it off and I will solve it in my own capacity. Better singer, Raja Hassan or Amanat Ali? Raja Hassan. Okay. The single most overrated thing about being a celebrity? कि इसके तो पाँव ज़मीन पे ही नहीं पड़ते यार. ये बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड लगता है मुझे. जब लोग ऐसे ट्रीट कराते हैं ना, आई कीप ऑन टेलिंग देम कि भाई नो, आई एम लाइक यू ओनली. लेट मी सिट बिसाइड यू, टच मी, लेट मी ईट फूड, लेट मी स्माइल, लेट मी टॉक. कुछ कुछ लोग ऐसे फील देते हैं कि पता नहीं मैं कहाँ से आ गया हूँ. ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है. Bollywood success or Bengali industry stability? जहाँ भी मनपसंद वाला काम कहीं भी करूँ, चाहे वो बॉलीवुड हो. आज के तारीख पे ना भाई राज, टॉलीवुड बॉलीवुड ये सब में कुछ डिस्क्रिमिनेशन है नहीं. क्योंकि तो आप देखो कितने रीजनल आर्टिस्ट नेशनल में काम करते हैं, कितने नेशनल आर्टिस्ट रीजनल में जाकर काम कर रहे हैं. सो गुड वर्क इज़ द मेन की. ये पहले पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ थी. लेकिन सत्यजीत रे बिलोंग्स फ्रॉम बंगाल, हैड गॉट एन ऑस्कर. Right. आर.डी. बर्मन बिलोंगिंग फ्रॉम बंगाल इज द एंड ऑफ म्यूजिक इन बॉलीवुड. आज जितने भी कंपोजर्स हैं आर.डी. के शिष्य हैं. उनको उनके फुटपाथ्स, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो किए हैं कंपोजिशंस में, यूजिंग द कॉर्ड्स, मेलोडीज, वॉट एवर यू टॉक अबाउट. सो आई थिंक वेर एवर गॉड विल कीप मी अकॉर्डिंग टू माई लाइव्स सर्कमस्टेंसेस, आई विल बी हैप्पी टू वर्क. Okay. What's the best thing Himesh Reshammiya had taught you? कि बेटा ज़िंदगी में पैसा दौलत कमाओ लेकिन आशीर्वाद कमाओ. बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट इज़ द की, जो मैं शुरू में बोला था. Okay. What is the rudest comment that you have ever received in your career? रूडेस्ट कमेंट, Yeah. रूडेस्ट कमेंट क्या था यार? कि मैं लिप देता हूँ स्टेज पे और सारे गाने डब्ड किए हुए, +1 किए हुए हैं. ये मेरे लिए रूट था यार. कोई प्रोफेशन पे बात निकाली तो बहुत जल जाती है मेरी. तो कुछ भी बोलते चलेगा, लेकिन गाने के बारे में कुछ नहीं बोलने का. क्योंकि जो गाता हूँ ना मैं लाइव में, वो कोशिश करता हूँ, हारमोनियम छू के बोल रहा हूँ कि जितना हो सके आई ट्राई टू बी ऑन द 440 ऑन द पिच. बिकॉज पिच मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंगर अगर पिच में नहीं है, खाली फील है, तो ठीक इनकम्प्लीट हो. फील तो फील है भाई, लेकिन पिच अगर नहीं है, सुर, फिर कैसा तुम सुर के पुजारी हो, कैसे गायक हो? Exactly. सो माई ऑलवेज दैट हैज़ बीन माई पॉइंट कि भाई यू हैव टू बी इन सुर. Okay. A genre you hate singing but you had to perform it just for money. I don't hate any kind of genre, but I don't hate it. But I will say that I am trying to learn this genre of this rap scenario which is going on right now. I was discussing with you as well कि ये raps कैसे incorporate किए जाते हैं. And I want to perform in one of my shows कि अचानक मैं rap करना शुरू कर दिया in that proper zone, not like a बेकार वाला rap, एकदम बढ़िया वाला जैसा चल रहा है. तो आई वॉन्ट टू ट्राई ओवर दैट. बट कोई जॉनर से मुझे कोई नफरत नहीं है भाई. Okay. Name the most manipulative judge you have ever seen. अरे यार, मोस्ट मैनिपुलेटिव जज आई हैव एवर सीन वुड बी, आई मीन रेस्ट इन पीस बप्पी लाहिरी. बप्पी दा मैनिपुलेटिव तो नहीं थे, लेकिन नादान बहुत थे. मतलब मुझे ही, अरे मैं बंगाल से हूँ यार, आप मुझे ही 10 में 8 दे रहे हो. तो वो क्या समझूँ मैं, उनके वो नादान थे बहुत यार. ही नेवर थॉट कि नहीं
ऑनिक को हर जगह मैं 10 के 10 10 के 10 दूंगा। और मुझे लोग बोलते थे बप्पीदा हमारे लोग हैं, वो बंगा से है, वो तुमको क्यों 10 में 8 दे रहे हैं। मैं बोला यार उनकी मर्जी है ये, उनकी। तो मुझे बाद में लगता था कि शायद ही इज़ वेरी इनोसेंट इनफ, यू नो, कि उनका कभी ऐसे एक्चुअली मैनिपुलेटिव मैं उनको नहीं बोल सकता भाईराज। आई विल रिजरेक्ट माई आंसर। ऐसे आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनी मैनिपुलेटिव जज इन माई करियर। I have never come across because my judge has always been the audience. They have voted for me. Truth or dare? Dare. Okay. Sing a song in a voice you cannot do. Sing a song in a voice you cannot do. मैं ना वो सब नहीं कर सकता। जू 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 ये मेरा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इस आवाज़ में मुझे गाना गाना है क्या? ऐसा है? Yes. जैसे yes, I can do mimicry of many singers. जैसे उस दिन मैं एक शो में विनोद राठौर जी का कर रहा था कोई, हथेली पर तुम्हारा नाम। ये विनोद जी का टेक्सचर थोड़ा ऐसा है। जैसे कैलाश जी का थोड़ा टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाए, थोड़ा सा ब्रोकन का एक आता है वो चीज़, वो टेक्सचर में मैं देखा हूँ। एक रॉनेस एक आधी फीलिंग आती है। सोनू जी का तो है ही, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। One song in Himesh Reshammiya's voice. तड़प 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 हो तुम, अब तो जीना मुमकिन हम नशी। ओ क्या हिट था गाना यार 2007 में। Amazing. God, I love HR. We're coming to the next question. Do reality show winners get paid enough for the fame they get or they bring to the channel? Is it yes or no? क्या पता नहीं, I तो got good paid, माने well paid just to start off my journey. Okay. I had in those days in 2007 I got a 50 lakhs contract with an album from Universal, a car, 2 साल का जी का गेस्ट हाउस में मुझे रहना फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट्स गुड इनफ फॉर यू टू bring your career up if you are wise enough and you can plan it wisely. Okay. No regrets, yaar. No regrets. So what's the one thing that Big Boss House taught you that music couldn't? As you won Big Boss Bangla. Of course, I mean, Big Boss had taught me that no matter what, no matter how much good work you do in life, no matter how much good songs you make, no matter how much you sing, no matter how much centuries you have made being a cricketer, no matter how much movies you have made being an actor, no matter how much awards you have got being an artist, end of the day, the thing which is going to stay with you is your character and your honesty and your personality and your behavior. कहते हैं ना कि मेरा मेरा करके कोई फ़ायदा नहीं है. मेरी इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है. ना ये घर मेरा है, ना पैसा मेरा है, ना दौलत मेरी है. अगर मेरा कुछ है तो वो मेरा कैरेक्टर है और मेरा स्वभाव है, जो आखिरी दिन तक मेरे साथ रहने वाला है. उसके बाद भी उसके ऊपर जजमेंट होगा. दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट बिग बॉस हैड टॉट मी. Okay. बिकॉज आई वाज डिप्रेस्ड फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स ना. ना दोस्त लोग थे, ना मेरे पास एक हारमोनियम था जहाँ मैं जाके एक गाना गा सकता हूँ, ना मम्मी पापा थे, ना भाई बहन थे, ना गर्लफ्रेंड थी, कुछ भी नहीं ना. यू आर कन्फाइंड in a prison kind of an atmosphere with 13 different personalities and you are deprived from anything. No good food, no going out, no nothing. तो क्या सोची आएगी वहाँ पे भाई. यही सोच आई थी मेरी कि भाई आखिरी दिन तक अच्छा रहना है और अपने आप को कंटेंट रखना है, ताकि लाइफ में कभी कभार क्या होता है ना, रिग्रेट्स बहुत भर जाते हैं ज़िंदगी में. तो अगर इफ़ रिग्रेट्स स्टार्ट फिलिंग अप देन समवेयर यू टेंड टू लूज that spark. Too much complaints, too much regrets, too much depression चाहिए, किक चाहिए लाइफ में, फायर चाहिए, बट वो फायर ही चाहिए. फायर कम और स्मोक ज़्यादा नहीं चाहिए. अगर स्मोक ज़्यादा भर जाता है ना तो वो चीज़ धुंधली हो जाती है. वो इंसान के आंखों भी आग जलने दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि मैं बोल तो रहा हूँ और लोगों को लगेंगे हाँ तुम तो बोल रहे हो, लेकिन ये जो फील करते हैं लाइफ में या मेरे शब्दों से अगर अपने आप को रिलेट कर पाएंगे वही समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ.
It's a matter of quest. Studio recording or live concert? What would you choose? Both यार, but I enjoy live concerts any day because वो vibe, 10,000 लोगों का जो vibe है, 50,000 लोगों का जो vibe है, कॉलेज फेस्ट में जाओ तो यूथ का जो vibe है, वो shout, वो scream, they call out your name and they are like jumping in the air, वो कुछ अलग ही vibe है. लेकिन coming back to studio, if you have a beautiful musician, if you're taking the musician like if you're taking a Tapos down the strokes, or if you're taking a Kiranji on the flute, or you are having a Dipesh Verma on the rhythms, he uses lot of things, trash can, ये वो rhythm section को grand करने के लिए, and it's like के भाई आप ऐसा musician को अगर तुम डब कर रहे हो ना, being the composer, you just be like this, और रिकॉर्डिस्ट को बोलो भाई खाली रिकॉर्ड ऑन करके घूम के आ जाओ, बैंडर से आ जाओ. Rest everything the artist will take care. मैं खाली बैठ के ऐसे रील देख रहा हूँ, वो आके बोल दिया हाँ भाई हो गया. इस तरह की मतलब ये लेवल है उनके. तो जाहिर सी बात है, इट्स लाइक अ वन मैन शो आप देख रहे हो बैठ के एक स्टूडियो में. So ultimately, you will consider live concert more than a studio recording? If energy is concerned, of course. Otherwise, if you're talking about peace and that satisfaction of creativity, Then studio recording. Right. What's the most powerful thing in the industry? Talent, luck, or contacts? three are related to each other. How can I say just one? It's if you're talented, you are coming to a place, you are making the contacts. You know, if you're lucky, you are making the contacts. But you need to have talent, even Of if course, you're lucky. of course, talent has a big role to play. Otherwise, you cannot prove yourself. Talent is the ultimate thing which will speak, which is your advocate, which will speak in the court of in the world court. Right. कि सर मेरा क्लाइंट, वो टैलेंट ही बात करता है. लेकिन वो चीज़ पहुंचाने के लिए कभी कभार डिस्टिनी, कभी कभार लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है. वरना ऐसे टैलेंटेड लोग भी मैंने देखा है जो शुरू से लेकर आज भी घर पे ही है. शायद उन्होंने कदम बढ़ाए नहीं या बढ़ाए होंगे, वो अलग बात है. लेकिन टैलेंट के साथ हार्डवर्क इज अ डेडली कॉम्बो. टैलेंट, हार्डवर्क एंड लक. बिकॉज टैलेंट कैन समटाइम्स बैकफायर यू एज वेल. बिकॉज प्रतिभा तो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है. इफ़ यू स्टार्ट हैविंग अ गुरूर ऑन दैट कि आई एम वेरी टैलेंटेड, ऑटोमेटिकली यू विल लैक योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन ना. सो इट्स गोना, ये भी मैंने फील किया है कि ज़्यादा टैलेंटेड होना भी प्रॉब्लम है. आप शाइन कर करके खुद को एक जगह पे ले जा रहे हो तो वो ठीक है. बट आप अगर ज़्यादा ही अपने आप को टैलेंटेड समझने लगा, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, असली जगह पे वो कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है. Right. Complete the sentence. If I hadn't won Saregama, what would I be? बहुत कुछ कर सकता था यार, ऐसा नहीं Something है. like what? म्यूज़िक का ही बहुत कुछ कर सकता था. या तो अगर म्यूज़िक मेरी लाइफ में अगर आती भी नहीं तो आई कुड हैव बीन अ गुड शेफ, आई बिलीव सो. That definitely has. बिकॉज आई हैव अ वेरी Yeah. वेरी पैशन टूवर्ड्स फूड एंड कुकिंग एंड स्टफ. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाना बनाना, बाजार जाना, चीज़ें खरीदना. आई लव इट. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई वांट अ ब्रेक फ्रॉम म्यूजिक, लाइक बहुत गाने सुन लिया या हो गया शो, वो आई कीप ऑन गोइंग थ्रू फूड ब्लॉगर्स एंड रणवीर ब्रार एंड you know all these chefs, and I try to see what are they making, how are they dealing with things and chopping and cutting and everything. It's a big beautiful process because you're making something, you're eating it, you're making people eat it, and they are getting happy from within. So it's no less than making a song. Suppose Right. I'm making a melody and I'm Right. making it, you listen to it, you're saying wah kya baat hai. So the niwala goes to your mouth, you will say Right. kya baat hai. So both things are the same. So that's why I feel. One thing you want to change about the music industry right now? I think there is nothing more to change. It's already changing. Many situations have changed in the industry right now, but still I feel that maybe there is some kind of this the so-called groupism, or you know, that you are my group so I will favor you. I don't think these things should prevail a lot. होते हैं लाइकिंग्स, हमारे भी होते हैं. जब हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं हम ग्रुप वाले को ही बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन इस पे क्या होता है ना, कभी कभार कोई टैलेंटेड बंदा भी थोड़ा सा पीछे रह जाता है.
तो आई वांट, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मैं रोज़ रोज़ नए नए लोगों के साथ काम करने की मेरी इच्छा होती है कि भाई उसको कभी नहीं किसी ने बुलाया, नहीं बुलाया, उसको बुलाओ, उसको बुला. देखते हैं ना क्या होगा, क्या ही होगा भाई, एक गाना में क्या होगा. Who's your favorite singer right now? In Bollywood? Or maybe indie artist? All time is Sonu ji, no doubt about that. But of course Arijit, of course Shankar ji is a giant. शंकर माधवन की तरह आर्टिस्ट मैंने बहुत कम देखे लाइफ में भाई. जो लाइव वो करते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स, जो कंपोजिशन, जो फ्रैक्शंस वो बनाते हैं ना बैठे बैठे, ही इज़ अ जायंट. मैंने ही इज़ नेक्स्ट लेवल, आई टेल यू. Any indie artist if you're listening to someone? I am listening to a lot of artists right now, especially if I go to the pop zone, which I was talking about. The one you suggested me, Dhanda, Fusic, ढांडा, योयो तो है ही. योयो पाजी एक के बाद एक जो कमाल कर रहे हैं अभी. ही इज़ ऑन अ डिफरेंट जोन, taking out songs and just creating a whole new Okay, vibe. Yo-Yo Honey Singh or Badshah? Honey Singh, any day. Honey Paji always in the heart. Because he created it. He was the first guy to do plant the something, seed. and he faced all the backlash. Mhm. Still he fought, he never gave up, and he became what He he is came right back now. as well. Yes. Right. So any day, Yo-Yo. The last question of the rapid fire is, what is the kadwa sach, the bitter truth about the celebrity friendships? Celebrity friendships are always, lot of friendships have always been very plastic over the years. If you see in the past, there are very few friendships which had, sustained forever in life. So I think in a friendship, if there is nothing to give and take, there is no expectation, there is no condition, I think those friendships Last. had survived a lot. Yes. And to give examples, when I see Shah Rukh and Salman's friendship, both are big stars. Both had a fallout also in between, and then they again, showed big hearts, and they have come together, as friends. Since Shah Rukh, during his initial days, he used to go and stay in his place, have their home food, go to places. So ये सब चीज़ें याद रखना, दोस्त को ना अपने दोस्त की हर चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है. हर चीज़, अगर 5 रुपये भी कभी उस दोस्त ने दिया है, उसको याद रखना पड़ेगा कि तुम मुझे 5 रुपये दिए थे, वापस नहीं देना है. मतलब मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि तुम दिए थे, ये लो 500 रखो. नो, नेवर शो योर एरोगेंस. आज तुम्हारे पास बहुत कुछ हो सकता है, बट रिमेंबर दैट व्हेन यू हैड नथिंग, दैट गाय हैड गिवन यू 10 रुपीज़ कि भाई रिक्शा से चले जाना. So that makes a big difference in you, in your entire mindset, bro. That changes you as a human, that upgrades you as a human. That's what I feel. I have very few friends, but जो है सो है. I won't say अरे मेरे तो 1000 दोस्त हैं. No, I don't have 1000 friends. Man can never have 1000 friends. काफ़ी लोगों को तो मुझे समझ में नहीं आता, काफ़ी लोगों को मैं समझ में नहीं आता हूँ. मेरी फैमिली बहुत जल्दी हो गई, अभी लौंडे सब घूमते रहते हैं. मैं बाप बन गया हूँ 2 बच्चों के. लोग सोच ही नहीं सकते वो जोन में. मैं 12-1 बजे बैठ के शो में ख़त्म होकर होटल में जाकर डायपर ऑर्डर कर रहा हूँ. वो जोन में जा ही नहीं सकता वो. उसकी क्या गलती है? तो दोस्ती खाक बनेगी. दोस्ती कैसे बनेगी? अगर वो समझ रहा है कि ना उन्हें को ये करना है, कि उसकी तो लाइफ ऐसी है. समझने वाली बात होती है दोस्ती. फिर क्या दोस्ती? हाउ विल यू एक्सप्लेन दोस्ती टू यू? जब एक दारू पीने का मन हुआ वो आ जाए, वही दोस्ती है? कि भाई चलना 2 दिन से पिया नहीं है, चल बैठ के पी जाते हैं. वाह कितना बढ़िया दोस्त है मेरा, जब भी बुलाना आता हो पीने के लिए वो आ जाते. ये कैसी दोस्ती है भाई? हाँ है, लेकिन इसी के ऊपर तो दोस्ती आधारित नहीं हो सकता. दोस्ती का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है जो किसी को समझ में नहीं आया. मुझे ऐसा लगता है किसी को नहीं आया. तो मैं भी ज़्यादा नहीं सोचता हूँ. जितना मुझे मिला है सोच, मतलब जितनी सोच दोस्ती के लिए मुझे मिली है, मैं उसी में खुश रहता हूँ. ठीक है भाई. So thank you very much, Ainak, for having me on your very first exclusive podcast, The Ainak Show. Thank you and love to my brother Shubham for doing this, and to all our viewers. Hope you have liked the video. Kindly share, subscribe, and just let everybody know that
we are doing something and we need your blessings. Okay, see you soon with the next episode. Till then, good night, bye, lots of love.